आत्मधन की परख। यहाँ पर एक कहानी है जो बहुत ही प्रेरणाप्रद है। एक लकड़हारा जंगल जाता, वहाँ लकड़ियाँ काटता और उसे ले जाकर बाजार में बेचता। यही उसके जीवन निर्वाह का धंधा था। वर्षों से वह वही काम करता आ रहा था। एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब वहाँ उसे एक फकीर मिला और उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से यहीं पर लकड़ियाँ काटते हुए देख रहा हूँ। तुम यहाँ से आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं सोचते? लकड़हारा ने कहा, मुझे आगे जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर पर्याप्त लकड़ियाँ उपलब्ध है। मेरे पूर्वज यहीं पर लकड़ियाँ काटते रहे, मैं भी वर्षों से ही लकड़ियाँ काट रहा हूँ। मेरे पीछे आने वाली पीढ़ियाँ भी यहाँ लकड़ियाँ काटती रही, तो भी लकड़ियाँ खत्म नहीं होंगी, फिर मैं आगे क्यों जाऊं? फकीर ने कहा, यदि तुम यहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिलेंगी। लकड़हारा आगे गया, सचमुच उसे वहाँ चंदन की लकड़ियाँ मिली। खुश हो गया। अब वह चंदन की लकड़ियाँ काटने और बेचने लगा और बहुत पैसे वाला हो गया। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था, तब फकीर ने उससे कहा, यहाँ चंदन की लकड़ियाँ ही काटते रहोगे या यहाँ से आगे जाओगे? तुम और आगे बढ़ो, वहाँ तुम्हें चांदी की खान मिलेगी। लकड़हारा आगे बढ़ा तो सचमुच उसे वहाँ चांदी की खान मिली। अब लकड़हारा लकड़ियाँ काटना छोड़कर खच्चर लेकर जाता और खच्चर पर चांदी लाद कर बाजार ले जाकर बेचता और वह बहुत पैसे वाला धनी आदमी हो गया। एक दिन लकड़हारा जब खान से चांदी निकाल रहा था, फकीर उससे फिर मिला और कहा, चांदी ही खोदते रहोगे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो वहाँ तुम्हें सोने की खान मिलेगी। लकड़हारा आगे गया, देखा तो चारों तरफ सोने का भंडार भरा पड़ा। अब वो चांदी छोड़कर खच्चर पर सोना लाद कर लाने लगा और बहुत बड़ा सेठ बन गया। उसके बहुत से नौकर चाकर हो गए, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कई वर्ष बाद जब वह लकड़हारा अपने हीरे जवाहरात जड़ित स्वर्ण रथ पर बैठा कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे वो फकीर मिल गया। लकड़हारा रथ से उतरकर फकीर को प्रणाम किया और कहा, आप बहुत दिनों बाद मिले, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने कहा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर वही पूछता हूँ कि आगे बढ़ोगे या वहीं रुके रहोगे? लकड़हारा ने कहा, अब मुझे और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोने की खान से आगे बढ़कर हीरे जवाहरात की खान तक पहुँच चुका हूँ और हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान पदार्थ भला और क्या होगा जिसे पाने के लिए मैं आगे बढ़ूँ, आगे जाऊँ? फकीर ने कहा, और आगे जाने पर इससे भी मूल्यवान पदार्थ मिलेगा, और वह क्या है? वह तुम हो। मुझे देखो, क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिस आदमी को चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात आदि सबकी खदान का पता मालूम है, वह आज भी झोपड़ी में क्यों रह रहा है? उसे ऐसा क्या मिल गया है जिसके सामने चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात आदि सब मूल्यहीन और निरर्थक हो गए हैं? फकीर की बात सुनकर लकड़हारा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। वह सोच में पड़ गया। सचमुच तो जिस आदमी को चांदी, सोना, हीरा सब की खान का पता हो, वो झोपड़ी में रह रहा हो, इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। इन सबसे मूल्यवान कुछ तो अवश्य है, मुझे उसी को पाना चाहिए। ऐसा सोचकर लकड़हारा फकीर के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आप मुझे उसी मूल्यवान पदार्थ का पता बताएं कि वह क्या है और कैसे कहाँ मिलेगा। फकीर ने कहा, वो पदार्थ कहीं बाहर नहीं है, वह तुम ही हो। तुम्हें अपने को पाना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है, उसको पाना नहीं है, किंतु जानना और अनुभव करना है, और उसे जानने और अनुभव करने का एक ही रास्ता है। कौन सा? कौन सा रास्ता है अपने को ध्यान अनुभव करने का? ध्यान। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया की संपत्ति तो पाई किंतु अपने को खो दिया, तो उसने क्या पाया? क्योंकि दुनिया की संपत्ति एक दिन खो जाएगी, उसे सदैव अपने पास बनाए रखने का कोई उपाय ही नहीं है। ना कोई सदैव उसे अपने पास बनाए रख सका है और ना रख सकता है। जिस संपत्ति को आज तक कोई अपने पास रख नहीं सका है, वह यदि किसी को पूरी की पूरी मिल भी जाए तो उसे कौन सा बड़ा लाभ हो गया? क्या उससे उसके मन की जलन पीड़ा मिट जाएगी? क्या वो पूर्णतः निश्चिंत, निर्भय और तृप्त जीवन जी सकेगा? इसके विपरीत जिसे दुनिया की संपत्ति तो नहीं मिली
किंतु जिसने अपने को पा लिया, जो सब समय आत्मतृप्त, आत्मतुष्ट, आत्मशांत एवं आत्मस्थित है, उसे कौन सा घाटा हो गया? उसे किसके खोने बिछुड़ने एवं बिगड़ने का डर, भय और चिंता है? वो तो सब समय निश्चिंत निर्भय है, और निश्चिंतता, निर्भयता एवं आत्मतृप्ति, आत्मशांति में जो सुख एवं आनंद है, वह सुख एवं आनंद दुनिया की किसी भी संपत्ति में नहीं है। भौतिक संपत्ति एवं भौतिक विकास की न उपेक्षा है, न अवहेलना और न तिरस्कार। इसकी तो जीवन निर्वाह के लिए महती आवश्यकता है, इसलिए इसकी कोई उपेक्षा कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? परंतु इसके पीछे एक ऐसी अंधी दौड़ एवं होड़ है जिसकी ना तो कोई सीमा है और न कोई मंजिल। यहाँ सब एक दूसरे से आगे निकलने, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते हैं। कोई कितना भी आगे क्यों न निकल जाए, उसे सदैव यही भय बना रहता है कि कोई मुझसे आगे न बढ़ जाए। यह भय उसे दिन में ना तो सुकून से जीने देता है और न रात में सुकून की नींद सोने देता है। तब फिर पूरी दुनिया की संपत्ति का स्वामी, अधिपति बनकर भी क्या लाभ हुआ? जो धन संपत्ति मनुष्य को निर्भय, निश्चिंत ना बना सके, उसे सच्चा और वास्तविक धन कैसे कहा जा सकता है? दूसरी तरफ आत्मधन का धनी व्यक्ति सब समय निर्भय, निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे आत्मधन के खोने बिछुड़ने, बिगड़ने का कोई भय नहीं रहता। यद्यपि आत्मज्ञानी पुरुष भी विवेक पूर्वक भौतिक धन संपत्ति का उपार्जन, रक्षण एवं उपयोग करता है, क्योंकि इसी से ही जीवन निर्वाह होता है, परंतु उसकी कहीं किसी के प्रति हंता ममता, अधिकार, लालसा न होने से वह पाने और खोने की चिंता, भय से मुक्त रहता है। जिसे आत्मधन की परख नहीं रहती, जो जीवन पर्यंत आत्मधन स्वरूप, स्वस्वरूप, स्वसत्ता से परिचित रहता है, वही भौतिक संपत्ति को पाने और उसे अपने अधिकार में रखने के लिए रात दिन दौड़ता रहता है। अंततः एक दिन अतृप्त रहकर ही दुनिया से विदा हो जाता है। जबकि आत्मधन का धनी, आत्मज्ञानी, आत्मलीन पुरुष सब समय तृप्ति में ही जीता है और तृप्त रहकर ही दुनिया से विदा लेता है। अब प्रश्न यह है कि आत्मधन कहाँ से और कैसे मिलेगा? इसे पाने का साधन, रास्ता क्या है? क्या है इसका रास्ता पाने का? आत्मधन कोई ऐसा धन नहीं है जो कहीं बाहर से मिलेगा और किसी को देगा और कोई किसी को देगा। ये तो हर व्यक्ति का स्व अस्तित्व, स्वसत्ता, उसका अपना आपा ही है। इसे तो बस जानना, समझना और अनुभव करना है। किससे अनुभव करना है? स्वाध्याय, सत्संग और गुरु उपदेश द्वारा इसकी बौद्धिक समझ तो हो जाएगी, परंतु अनुभूति एवं स्थिति का एकमात्र साधन क्या है? ध्यान है। अपरोक्ष अनुभव ध्यान के बिना संभव ही नहीं है। ध्यान के लिए आवश्यक है सात्विक, सुपाच्य, संतुलित खान पान, तड़क भड़क से रहित, सरल सादा रहन सहन, बात व्यवहार, उचित एवं आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबसे निरपेक्ष, निष्प्रेय, निष्काम रहना। कैसे रहना है? और बस और बस ध्यान के लिए आवश्यक है सात्विक, सुपाच्य, संतुलित खान पान, तड़क भड़क से रहित, सरल सादा रहन सहन, बात व्यवहार, उचित एवं आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबसे निरपेक्ष, निष्प्रेय, निष्काम रहना। लोभ लालच से रहित, प्राप्त पदार्थों में संतोष भाव। लोभ लालच से रहित, प्राप्त पदार्थों में संतोष भाव। राग द्वेष, मोह बैर से रहित, निष्पक्षतापूर्ण एवं प्रेम सेवा का व्यवहार, किंतु सबसे अनासक्ति, मन इंद्रियों की चंचलता एवं उत्तेजना का त्याग कर संयमित जीवन यापन, स्वाध्याय, सत्संग, साधु संगति करते हुए। इसके लिए साधु संगत की भी आवश्यकता है। कोई मत सोचे कि हम तो अकेले रह के भजन कर लेंगे। वो अकेले भजन करना बहुत उच्च स्थिति वालों के स्थिति है, वो कि वो रह के अकेले में भजन कर सकते हैं। सामान्य साधक अगर सोचेगा, अहंकार करेगा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भजन नहीं कर सकता है।
उसके लिए ज़रूरत है साधु संगत, घेरा साधु समाज का। उसके संरक्षण में वो रहकर ही, भले वो कितना भी खराब हो, लेकिन उसकी संगत में ही रह करके वो अपनी सब प्रकार से रक्षा कर सकता है। तो नियमित साधु संगत, प्रेम, उत्साहपूर्वक समर्पित भाव से साधना अभ्यास, प्रेम भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, हर चीज के लिए। जब तक साधक के मन में उत्साह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तब तक वो अपने आत्म कल्याण को नहीं कर सकता है। वो भले लगा रहे, पड़ा रहेगा, एक मतलब खा रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे जीवन गुजर चलता रहेगा। लेकिन अगर उन्नति करना है तो उसके लिए हमारे मन में अपने हर काम के प्रति उत्साह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, ध्यान साधना, हर चीज़ के लिए नहीं, नियम है तो उठ के आ रहे हैं, उठ के बैठ जा रहे हैं, नियम, घंटी लगी है, चलो आसनी उठाए आराम से जा रहे हैं, इधर उधर टाल मटोल करते भी पहुंच जाएंगे। आधा पाठ हो जाएगा तब पहुंचेंगे और बढ़ जाएंगे नियम के तहत। गए तो थे, हो तो गया, बाद में अपना काम कर रहे हैं जाके नियम के तहत। तो ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? साधु संगत नियमित रूप से, प्रेम उत्साह पूर्वक समर्पित भाव से ध्यान साधना अभ्यास करना होगा। भूतकाल की सुखद दुखद घटनाओं का स्मरण तथा भविष्य की चिंता कल्पना का त्याग कर सर्वप्रथम मन को किसी एक ध्येय पर एकाग्र स्थित करने का अभ्यास करें। इसके लिए कौन कौन सा ध्येय गुरुदेव जी बताते हैं? किस किस ध्येय में मैं कहाँ गई थी? कहीं जरूर चली गई थी, साधु संगत में चली गई थी कि कुंभ मेला घूमने चली गई थी। गुरुदेव जी ध्येय बताते हैं ना, ध्यान शिविर में जाते हो तो कौन कौन सा ध्येय देते हैं? बस श्वास को देखना। अब किसी एक ध्येय पर मन को एकाग्र करने के लिए, स्थित करने के लिए अभ्यास करना होगा। और कौन सा ध्येय है? उसके लिए है सांस। अब सांस को आ जा रही है, उसको देखना है। ज्योति आँख में बंद करो तो प्रकाश दिखता है, गर्मी होती है, उसको देखना है। प्रकाश को देखते हैं, ज्योति देखते हैं। उसके लिए नाद, बिंद या किसी महापुरुष या अपने इष्ट के चित्र रूप आदि का सहारा लिया जा सकता है। अपनी रुचि के अनुसार, जिसमें जिसको रुचि हो उसके अनुसार वो अपना एक सहारा लेता है, अपनी रुचि के अनुसार। किंतु ये पहले से समझ लेना होगा कि ये सब देखना ध्यान नहीं है, ये सब चंचल बहिर्मुख भटकते मन को एकाग्र स्थित करने का एक आधार मात्र है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक ध्यान की यात्रा शुरू नहीं होगी। जब मन एकाग्र हो जाए तो हम समझो हम ध्यान की यात्रा पर निकले हैं। यहाँ यह बात पहले ही समझ लेना होगा कि कुछ देखना, सुनना, पाना ध्यान नहीं है, क्योंकि देखने सुनने में जो भी आएगा वह दृश्य विषय होगा, मन की कल्पना होगी। ध्यान कुछ पाना नहीं है अपितु खोना है। जो यह कहा जाता है कि अपने गुरु या भगवान का ध्यान करो, भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करो, यह भी ध्यान नहीं है अपितु मन को एकाग्र स्थित करने का एक साधन मात्र है। जब सांस, ज्योति, नाद, बिंद आदि किसी का आधार लेकर दीर्घ काल तक अभ्यास करने से मन एकाग्र स्थित हो जाए, तब इन सबको भी छोड़कर शांत भाव से मन को देखना प्रारंभ करें। अपनी तरफ से ना कोई धारणा बनाना है, ना कुछ सोचना स्मरण करना है, ना कल्पना। स्वाभाविक रूप से मन में जो आ जाए सिर्फ उसे देखना है, अनुभव करना है, ना तो उसे पकड़ना है और ना उसमें अच्छे बुरे शुभ अशुभ का आरोपण करना है। बस देखकर छोड़ देना है, केवल दृष्टा रहना है। जब उसमें कुछ आरोपण किए दृष्टापन छूटकर दृश्य विषय में बह जाना है। मन में अच्छे बुरे शुभ अशुभ जो भी विचार संकल्प आ जाए, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखना है, केवल तटस्थता पूर्ण उदासीनता। इसके लिए दृढ़ धैर्य चाहिए। कोई जल्दीबाजी या उतावलापन करेगा तो इसमें सफल नहीं होगा। ध्यान सारी पकड़ से परे की स्थिति है। बस मन में जो भी स्मरण संकल्प आए उसे छोड़ते जाना है। विचारों स्मरणों को देख देख कर छोड़ते छोड़ते दीर्घ काल के अभ्यास से
जब ऐसी दशा आ जाए कि मन में कोई विचार ना उठे, मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, तब दृष्टा भाव भी नहीं रह जाता। क्योंकि जब दृश्य ही नहीं तब कौन किसका दृष्टा रहेगा। दृश्य के न रहने तक ही दृष्टा है। दृश्य समाप्त तो दृष्टा भाव दृष्टापना भी समाप्त। तब रहेगी निर्विकल्प समाधि, तब रहेगी सहज समाधि, तब रहेगा सहज और सच्चा ध्यान। इसी के लिए ही कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मना। जब सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो गए तो कहाँ से जब दृश्य नहीं है तो दृष्टापन भी हमारा खत्म हो गया। हाँ तो वही तो समाप्त करना भाई, दिख रहा है उसको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, यही तो गुरुदेव जी बता रहे हैं, उसमें मिलो मत। तो वही तो देखते 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 विचार अपने आप सूक्ष्म होते जाते हैं जब उनको देखोगे तो। और जितने उस पर काम ही नहीं कर रही हो, काम ही नहीं कर रही हो तो कहाँ से वो छूटेगा, वो तो चलता रहेगा। उस पर हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी ना। ऐसे थोड़े है कि अपने आप समाप्त हो जाएगा विचार। उसके लिए हमें लक्ष्य लगाना होगा ना, ध्येय लगाना होगा ना। हाँ तो वो तो दिखेगा ही, वो तो दिखेगा, लेकिन उस पर जब विचार करोगी तब वो छूटेगा। हमें इसकी क्या जरूरत, विवेक करो ना भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम क्यों उसमें लगे हैं, निरर्थक क्रिया में क्यों हम पड़े रहें। वही तो गुरुदेव जी इसमें बता रहे हैं, छोड़ते जाना है, फिर अपने आप सूक्ष्म हो जाता है। तो इसी के लिए ही कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मना, अर्थात मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। मन के निर्विषय होने का तात्पर्य है मन का निर्विचार हो जाना। यहाँ विचार, स्मरण, संकल्प, चिंतन आदि ही विषय है। जब मन निर्विषय निर्विचार हो गया, मन में कोई विचार कोई संकल्प विकल्प नहीं रह गया, मन शांत हो गया, तब सारा दृश्य समाप्त, दृश्य समाप्त तो दृष्टापना भी समाप्त। तब रहेगी सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र। इसको आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, परंतु याद रखें नाम बदलने से वस्तु स्थिति नहीं बदलती, सत्ता का अस्तित्व का परिवर्तन नहीं होता। वह तो एक रस है, अपरिवर्तित है और अपरिवर्तित ही रहेगी। इसलिए नाम में उलझने अटकने की, नाम के प्रति पकड़ आग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। वह जो सत्ता है आपकी सत्ता है, जो अस्तित्व है आपका अस्तित्व है, जो होना है आपका होना है। ये आपकी रुचि है कि आप अपने को क्या नाम देना चाहेंगे। आप अपने को जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, परंतु यह ध्यान में रखें कि आपके नाम को सब स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे आपने अपने को कोई नाम दिया है, वैसे ही दूसरे लोग अपने को कोई अन्य नाम देंगे। आपके लिए आपका नाम सच, उनके लिए उनका नाम सच, फिर उलझन विवाद क्यों। सत्ता तो सबकी एक जैसी है। नाम तो मन द्वारा ही रखा जाता है और सत्ता मन के आयाम से परे है, मन तो वहाँ की पहुँच ही नहीं है। ध्यान ना तो नींद की दशा है और ना बेहोशी की, किंतु पूर्ण जागृति की दशा है। ध्यान में मन के विचार शांत समाप्त हुए, ना कि आपकी सत्ता की समाप्ति हुई है। आप तो रहेंगे ही, हाँ, जब तक मन पूर्ण निर्विषय निर्विचार की स्थिति में है तब तक संसार अपनी जगह पर रहते हुए भी आपका संसार से कोई संबंध नहीं रहेगा। सत्ता आपकी भी है और सत्ता संसार की भी है, और दोनों सर्वथा पृथक पृथक है। संसार से आपका संबंध और संबंध जनित हानि लाभ दुख सुख आदि की अनुभूति भी मन द्वारा अर्थात विचार स्मरण चिंतन द्वारा ही है। अभी जब आप यह लेख पढ़ रहे हैं, इस समय जिस जिस प्राणी पदार्थ परिस्थिति का आपको कोई ख्याल स्मरण चिंतन नहीं है, उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति के लिए आपको न कोई हानि है, न कोई लाभ, न कोई दुख है, न सुख। आप हैं, आपका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। जब तक आपके मन में संसार या संसारिक प्राणी पदार्थों का चिंतन स्मरण होता रहेगा, तब तक आप अपने को छोटा बड़ा ऊंच नीच सुखी दुखी अमीर गरीब आदि मानकर उलझते रहेंगे। किंतु जब मन के सारे विचार स्मरण संकल्प विकल्प पूर्णतः शांत हो गए, तब आप तो रहेंगे किंतु सारी उलझनों सारे द्वंद्वों से मुक्त रहेंगे। इसी दशा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। वो परम पद आपका होना है, आपकी सत्ता है, वो आपका आत्मधन है, जिस धन के आगे दुनिया के सारे धन सारी संपत्ति कौड़ी बराबर भी नहीं है। ध्यान की गहराई में उतरकर कोई भी उस आत्मधन का अनुभव कर सकता है। इसी के लिए तो मीराबाई ने कहा है, क्या कहा है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो इस धन को पा लेता है उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से उद्गार निकलता है, संतन को कहा सीकरी से काम। संतन को कहा सीकरी से काम। तो इस कहानी के माध्यम से गुरुदेव जी ने समझाया है कि धन संपत्ति के आगे भी कुछ ऐसी चीज है जिसको पाने के बाद ये सारा धन बाहर का फीका नजर आने लगता है। उस धन के आगे सब धन तुच्छ है। तो वो कौन सा धन है? आत्मधन है। जिस धन को पाने के बाद कोई धन पाने की भीतर से ललक ही नहीं रह जाती है। ना हमें रुपए चाहिए, न कपड़े चाहिए, न पैसे चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पद प्रतिष्ठा चाहिए। हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह। फिर वो तो शाहों के शहंशाह है। उसके सामने राजा सम्राट भी फेल है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सम्राट हो गया लेकिन वो निश्चिंतता का सुख नहीं पा सकता है। लेकिन जिसे आत्मधन की परख हो गई, जो आत्मधन को पा लिया, फिर उसको तो फिर क्या सुख ही सुख है। उसके सामने दुनिया का सारा सुख फीका है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।